नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6 सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैटिस प्लेन्स ऑफ ए क्रिस्टल। ठीक है, किसी क्रिस्टल के जालक तल हिंदी में कहेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, मैं पहले आपको बता ही दूँ। लैटिस तो जानते हो ना आप, लैटिस पॉइंट से मिलकर, जालक बिंदु से मिलकर लैटिस बनता है, जालक बनता है। तो ये एक मैंने लैटिस बनाया हुआ है। ठीक है, डॉट डॉट, सिर्फ आप लैटिस पॉइंट्स देखें, रेड वाले दिख रहे हैं सारे लैटिस पॉइंट, है ना। लैटिस पॉइंट से मिलकर ही वो पूरा क्या बनता है, लैटिस बनता है। तो पता है क्या है, देखो एक क्रिस्टल लैटिस, जो ये क्या था, एक पूरा क्रिस्टल लैटिस था। ठीक है, इज कंसिडर्ड, यह माना जाता है एज मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ होता है, देखो कैसे, आप खुद मुझे एक बार बताओ, यदि ये जो लैटिस मैंने आपके सामने बना रखा है, यदि ये 3D है, 3D का मतलब बाहर को भी है ना। ठीक है, तो ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, देखो ये 3 लाइंस, देखो ये 3 लाइंस दिख रही हैं 2D में, लेकिन यदि ये 3D होगा स्ट्रक्चर, तो यही लाइन आपको क्या दिखेंगी, प्लेन दिखेंगी, कि एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा। तो इस तरीके से प्लेन का सेट है ना, ये कितने भी बना सकता हूँ, मैंने 3 बनाए हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से प्लेन का सेट। ठीक है, प्लेन्स का समतल है ना, तलों का समूह। ठीक है, ऐसे ही आप प्लेन दूसरे तरीके से बना सकते हो। आप ऐसे ज्वाइन करो पॉइंट्स को, लैटिस पॉइंट्स को, तो देखो ये भी क्या बन रहे हैं, प्लेन बन रहे हैं। ठीक है ना, यदि 3D में देखें स्ट्रक्चर, 3D में मान के चले तो 2D में लाइन लग रहा है, लेकिन 3D में क्या है, प्लेन है। और देखो आप ऐसे मिला दो तिरछे करके, तो भी ये क्या है, ये भी क्या है, प्लेन्स हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है भाई, प्लेन आप ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, असंख्य तरीकों से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेथड से आप क्या कर सकते हो, आप दिखा सकते हो कि कोई क्रिस्टल जो है ना, लैटिस जो होता है कोई, वो मिलकर बना होता है असंख्य प्लेन्स से, प्लेन के सेट से। ठीक है, क्लियर है ना। एक सेट ये हो गया प्लेन का, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ऐसे और भी दिखा सकता हूँ, एक ऐसे दिखा दूँ तिरछा। तो यानी बहुत सारे प्लेन्स जो हैं, बहुत सारे प्लेन्स मिलकर एक सेट बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे सेट से मिलकर, बहुत सारे प्लेन्स के सेट से मिलकर क्या बनता है, एक लैटिस बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। ठीक है, तो ये बात लिखिए, क्रिस्टल लैटिस जो है ना, वो माना जाता है एज मिलकर बना हुआ, कैसे, सेट्स ऑफ पैरेलल सेट्स। सेट समझ गए ना, सेट है बहुत सारे, एक सेट ये रहा प्लेन का, एक ये रहा, एक ये रहा, तो बहुत सारे सेट्स हैं। ठीक है, किसके किसके, तो प्लेन्स के सेट्स हैं। सेट्स किसके हैं, समूह किसके हैं, प्लेन के हैं। समुच्चय किसके हैं, प्लेन के हैं, समतल के हैं ना। लेकिन प्लेन कैसे हैं, तो प्लेन देखो कैसे हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल है या नहीं, क्या बोलते हैं, समांतर। ये तीनों भी आपस में क्या है, पैरेलल। ये भी क्या है, पैरेलल। तो जितने भी प्लेन्स होंगे वो पैरेलल होंगे। तो प्लेन्स की एक विशेषता क्या है, पैरेलल होंगे। ठीक है, और एक विशेषता है इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड का मतलब है इक्वी डिस्टेंट, यानी किन्हीं दो प्लेन्स के बीच जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। आप खुद देख के बताओ, है ना, इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच सेम डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच सेम डिस्टेंस है। इसका मतलब है इक्वी डिस्टेंट प्लेन्स हैं ये, इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, सेम है। ठीक है, और ये प्लेन्स जो है कहाँ से पास होकर जा रहे हैं, तो पासिंग थ्रू द लैटिस पॉइंट्स। आप खुद देख के बताओ, ये प्लेन्स लैटिस पॉइंट से होके नहीं जा रहे क्या, जालक बिंदुओं से गुजर के जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड जो प्लेन्स हैं उनके सेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, और प्लेन्स कैसे होते हैं, लैटिस पॉइंट से गुजर के जाने वाले होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में आप ऐसा कह सकते हो, क्या कहोगे, जालक बिंदुओं से गुजरने वाले, है ना, तलों, जालक बिंदुओं से गुजरने वाले समांतर समदूरस्थ तलों के समुच्चय से मिलकर क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस बना हुआ माना जाता है। ठीक है, इसकी हिंदी ये हो गई। तो ये जो प्लेन्स है ना, यही जो प्लेन्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बार बार, यही क्या कहलाते हैं, लैटिस प्लेन्स कहलाते हैं। लैटिस के अंदर जो प्लेन होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है बिटवीन टू एडजेसेंट प्लेन्स, किन्हीं दो लगातार, एडजेसेंट माने लगातार, सक्सेसिव भी कह सकते हो। ठीक है,
किन्हीं दो लगातार जो प्लेन्स हैं, तल हैं, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी लंबवत दूरी है, उसे आप कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, क्लियर है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग, किन्हीं दो लगातार जो प्लेन्स हैं उनके बीच की दूरी। जैसे देखो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों लगातार है ना, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, अंतरतलीय दूरी। ठीक है, अंतरतलीय दूरी कहेंगे एक तरीके से हिंदी में। तो D1 मान ली मैंने इधर, यहाँ देखो ये भी दो लगातार प्लेन है, ये वाला और ये वाला, इनके बीच की दूरी क्या मानी? डिस्टेंस D2 हो गई। ये भी दो प्लेन है, इनके बीच की दूरी है ना, इंटरप्लेनर स्पेसिंग या डिस्टेंस कितनी हो गई? D3। ठीक है, लिखा है इन्हें वो एक गिवन स्पेस लैटिस, जो कोई दिया हुआ स्पेस लैटिस है आपके पास, मे हैव एन इनफाइनाइट सेट्स ऑफ लैटिस प्लेन्स। मैंने बताया ना बहुत सारे सेट बन सकते हैं, एक सेट ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ऐसे बना दो, है ना, ऐसे ही बहुत तरीके के सेट बन सकते हैं। किसमें? एक दिए हुए स्पेस लैटिस में। वो क्या रख सकता है? इनफाइनाइट सेट्स, अनंत समुच्चय रख सकता है। किसके? लैटिस प्लेन्स के, जालक तलों के। ठीक है, इन द अबव फिगर डायग्राम है ना, आप बाइंडर में ऊपर बनाएंगे तो लैंग्वेज डायग्राम के नीचे लिखनी है, तो अबव लिखना है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या आएगा? इसलिए अबव लिखा है, इन द अबव फिगर। अबव फिगर का मतलब जब बाइंडर में बनाएंगे तो ऊपर आएगा फिगर, तब लिखना है अबव, है ना। डायग्राम नीचे बनाओगे इस लैंग्वेज के तो बिलो लिख देना। तो इन द अबव फिगर है ना, इस वाले फिगर में 3 सेट्स ऑफ लैटिस प्लेन्स, देखो 3 सेट दिए हुए हैं, नहीं एक सेट ये, एक सेट ये और एक सेट ये, 3 सेट दिए हुए हैं। किसके? 3 सेट्स ऑफ लैटिस प्लेन्स, लैटिस के प्लेन्स के। ठीक है, और विद इंटरप्लेनर स्पेसिंग्स, और उनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग्स भी दी हुई हैं। मैंने बताया D1 D2 D3 यही तो है, अभी बताया आर शोन, है ना, दर्शाई गई है चित्र में। ठीक है, ठीक है जी। अगली हेडिंग देखो क्या है? पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ लैटिस प्लेन्स इन ए क्रिस्टल। भाई देखो आप खुद मुझे देख के बताओ, ये पोजीशन हो गई ना कि साइड में है ना, ये वाला जो प्लेन का वो है। ओरिएंटेशन यानी इसका झुकाव कितना है, किस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है प्लेन, इस तरीके की बातें अभिविन्यास कहते हैं इसे हिंदी में, और इसे स्थिति कहते हैं। तो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन किसका? लैटिस प्लेन्स का। किसमें? इन ए क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में आपको बताना है, और वो बताते हैं मिलर साइंटिस्ट ने बताया था, है ना, कुछ इंडेक्स के यानी इंडिसेस के माध्यम से, कुछ इंटीजर्स के माध्यम से। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर्स को, जो किसी प्लेन की पोजीशन और ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। ऐसे इंडिसेस, ऐसे इंटीजर्स, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? मिलर साहब ने बताए, मिलर जो साइंटिस्ट थे, इसलिए वो मिलर इंडिसेस कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? मिलर इंडिसेस अच्छा टॉपिक है आपके लिए। देखो द पोजीशन, शॉर्ट में आए तो यहाँ तक करना है, वेरी शॉर्ट में बल्कि। देखो द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, मैंने बताया पोजीशन और ओरिएंटेशन किसकी? जो लैटिस प्लेन है उसकी, है ना। इन ए क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में, आर डिटरमाइंड, पोजीशन और ओरिएंटेशन दो की बात हो रही है ना, तो आर आएगा। आर डिटरमाइंड यानी निर्धारित किए जाते हैं बाई 3 स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, 3 पूर्ण संख्याओं के द्वारा। ठीक है, बाई 3 स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। ठीक है ना, पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होते हैं आप जानते हैं? विच हैव सेम रेशोज विद वन अनदर, जिनका जो रेशो है ना, अनुपात है, एक दूसरे के साथ सेम होता है। ठीक है, इन्हीं नंबर्स को आप क्या कहते हो? मिलर इंडिसेस कहते हैं ऑफ दैट प्लेन, उस प्लेन का, है ना, उस प्लेन के मिलर इंडिसेस। किस प्लेन के? जिसकी बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है? देखो ये लिखा था ना, पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ए लैटिस प्लेन, तो कौन से वाले प्लेन की बात हो रही है? इस वाले की जो यहाँ पे बात हुई, यानी जिस प्लेन का आप ओरिएंटेशन और पोजीशन निकाल रहे हो ना, तो ये जो 3 होल नंबर्स आएंगे स्मॉलेस्ट, जिन्हें मिलर इंडिसेस कहते हैं, तो ये किसके होते हैं? उस प्लेन के होते हैं जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसकी आप पोजीशन और ओरिएंटेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, या फिर भाई स्थिति और झुकाव की तो बात हो रही है, तो इसके पैरेलल हो यदि कोई प्लेन, देखो ये प्लेन तो वो है जिसका आप पोजीशन और ओरिएंटेशन निकाल रहे हो, और एक प्लेन इसी के पैरेलल हो, तो इसकी भी तो स्थिति और झुकाव ऐसा ही है, सेम। इसका मतलब है ये मिलर इंडिसेस यदि इसके हैं तो इसके भी हो सकते हैं, यानी इसके हैं इस प्लेन के, तो इसके पैरेलल कोई प्लेन है उसके भी हो सकते हैं। तो इसलिए देखो लिखा है मिलर इंडिसेस या तो उस प्लेन के हैं या और, है ना, एनी प्लेन पर पैरेलल टू इट, जो
कोई दूसरा प्लेन जो उस प्लेन के कैसा है, पैरेलल है। आई बात समझ में? ठीक है। एंड आर डिनोटेड बाई, देखो मिलर इंडिसेस कहलाते हैं और इन्हें डिनोट करते हैं HKL से, ठीक है, HKL से। एंड द प्लेन इज स्पेसिफाइड एज, प्लेन को स्पेसिफाइड करना है ना कि भाई ये वाला प्लेन है, तो कैसे करते हैं, HKL को स्मॉल ब्रैकेट में मिला कर लिखते हैं, कोमा नहीं लगाते, ठीक है, कोमा नहीं लगाना, स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। तो HKL ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये स्पेसिफिक प्लेन हो गया कोई, ठीक है। तो स्पेसिफाइड प्लेन को स्पेसिफाइड विशिष्ट बनाया जाता है किसकी हेल्प से, ऐसे लिख करके, HKL है ना, मिलर इंडिसेस की हेल्प से। लेकिन मिलर इंडिसेस को यदि मिला करके लिखें और ब्रैकेट में लिखें स्मॉल वाले, ठीक है। अब क्या है, मिलर इंडिसेस फाइंड कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो किसी, देखो लिखा है प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन, किसी तल के मिलर इंडेक्स को देख लेना क्या कहते हैं, है ना। तो मिलर इंडिसेस निकालने हैं किसी प्लेन के, तो उसका प्रोसीजर यानी उसकी क्या बोलते हैं, प्रक्रिया क्या है, ये देखते हैं, ठीक है। तो स्टेप वन देखो क्या है, आसान चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले टेक ए पॉइंट, सबसे पहले एक पॉइंट लेना, ये ले लिया मैंने बीच में, ये वाला पॉइंट O एज ओरिजिन, कोई एक पॉइंट लेना है ओरिजिन के तरीके से, मैंने ले लिया O। एंड कंस्ट्रक्ट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एक्सिस में E लगाओ, 3 है ना, प्लूरल आएगा, और 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देनी है। तो क्या दिक्कत है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है। फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन, जो प्लेन है उसका इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड देखना है कि प्लेन एक्स एक्सिस पे कितना है, कितनी डिस्टेंस है उसकी, वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है और जेड एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है। तो अब तो हम मान के एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, तो मैंने मान लिया प्लेन की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर वो 2a है, भाई एक्स एक्सिस पे a होता है, वाई एक्सिस पे b होता है डिस्टेंस, और जेड एक्सिस पे c होती है। तो मैंने क्या माना, भाई ये यहाँ तक a है, इससे डबल 2a होगा, ऐसे ये यहाँ b है, ये 2b है, 3b है, ऐसे c 2c 3c ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने माना यहाँ 2a तक है बस एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 3b तक माना, और जेड एक्सिस पर भी 3c तक माना। तो इन तीनों को मिला दिया बस, ठीक है। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो क्या लिखा है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स, ये इंटरसेप्ट ही तो फाइंड करे हैं कि एक्स एक्सिस पर 2a तक है, वाई एक्सिस पे 3b तक है, और जेड एक्सिस पे 3c तक है। ये क्या है, इंटरसेप्ट ही फाइंड किए हैं। तो इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड बताए, ठीक है, किसके, प्लेन के, एलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ भी ES कर लो, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अनुदिश, है ना, तीनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके अनुदिश यानी कि एलोंग, ठीक है। भाई आपने देखा एक्स एक्सिस के एलोंग कितना है, 2a है, देख लो चाहे। वाई एक्सिस के एलोंग कितना है, 3b है, और जेड एक्सिस के एलोंग कितना है, तो 3c है। एक्स की जगह, एक्स के नीचे 2a, वाई के नीचे 3b और जेड के नीचे 3c, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। स्टेप 2 क्या है, एक्सप्रेस द इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है ना, इन्हें मल्टीप्लाई के रूप में लिख लो। मल्टीप्लाई कहने मतलब इनकी जो मल्टीप्लाई में इसे छोड़ दो, केवल मल्टीप्लायर्स लिखो। तो 2 3 और 3, देखो 2 3 3 केवल मल्टीप्लाई वाली लिख लिए बस, ठीक है। तो एक्सप्रेस द इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है इन्हें मल्टीप्लाई के तरीके से लिख लिया, 2 3 3। अब देखो अगला स्टेप क्या है, स्टेप 3, टेक रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। ये जो इंटरसेप्ट है ना, अंतःखंड, इनके रेसिप्रोकल यानी उत्क्रम लेने हैं, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम में क्या कर देंगे, इन्हें पलट देंगे, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये 1/3, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, ठीक है जी। देखो इसके बाद स्टेप 4, वहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, रेसिप्रोकल कर दिया था। इसके बाद लिखा है रिड्यूस रेसिप्रोकल्स। जो रेसिप्रोकल्स है ना, वो व्युत्क्रम जो है इंटरसेप्ट के, उन्हें रिड्यूस करना है ना, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स में, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या मतलब है, यानी इंटीजर्स जो पूर्णांक है उनका सबसे छोटा सेट बनाना है। कैसे, इन द सेम रेशो, और रेशो भी सेम करना है। तो ये काम करेंगे कैसे, तो बाय मल्टीप्लाइंग विद देयर एलसीएम, है ना। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा 2 3 और 3 का, उसके एलसीएम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 3 जो अपॉन में है, इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 1/2 में, 1/3 में, 1/3 में, तीनों में 6 से मल्टीप्लाई हो गई। तो 2 3 जा 6,
3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो इस तरीके से आ गया है ना। यही है स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। कैसे आया, रेशो भी सेम किया और स्मॉलेस्ट सेट बनाया इंटीजर्स का, तो ये कैसे किया, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके, है ना, रेसिप्रोकल्स में उनमें। स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 में कुछ नहीं है, ये जो तीनों लिखे हैं इन्हें ब्रैकेट में बंद कर दो बस मिला करके। तो एनक्लोज द सेट, ये जो सेट था ना ऑफ इंटीजर्स का, इसे एनक्लोज कर दो, बंद कर दो स्मॉल ब्रैकेट में, एंड वी विल गेट मिलर इंडिसेस, और आपको क्या मिल जाएंगे, मिलर इंडिसेस मिल जाएंगे। तो मिलर इंडिसेस जो है इस प्लेन के, वो जो वहाँ पे बनाया है, क्या हो जाएंगे, मिला के लिख दो 3 2 2 और स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दो। तो इस तरीके से किसी भी प्लेन के आप मिलर इंडिसेस ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलर इंडिसेस से रिलेटेड और बातें जानेंगे, और मतलब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और इसके 1 2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।